तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला एक नया मानूंगा। जी हाँ गाइस, जो मैंने कल चालू किया था उस पर आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि भाई बेकार है, मत कर, छोड़ दे, कोई दूसरा चालू कर दे। तो लो भाई, मैंने उसे छोड़ दिया, एक दूसरा चालू कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ ये शायद आपको पसंद आ जाए। तो चले गाइस, शुरू करते हैं। तो इसका नाम है ओटाको द लूजर। तो इसकी शुरुआत होती है एक एरोप्लेन से। एरोप्लेन पर सफ़र चालू हुआ। उसको एरोप्लेन को भाई किसी गुंडों ने, मतलब काफ़ी सारे गुंडों ने मिलकर हाईजैक कर लिया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बताता है कि हाँ भाई, जिस प्लेन से मैं जा रहा था उस प्लेन को भाई गुंडों ने हाईजैक कर लिया, जहाँ पर मैंने बहुत बहादुरी दिखाई, जिस कारण जो पुलिस थे ना उनको टाइम मिल गया सही समय पे वहाँ कर गुंडों को पकड़ने का। और बहुत सारे जो पैसेंजर थे ना वो भी काफ़ी सारे बहादुर हो गए बस। लेकिन एक छोटा सा गड़बड़ हुआ, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, मैं मर गया। हाँ, मैं मर गया, मैं टपक गया, मैं सीधे भगवान के पास पहुँच गया। और भाई क्यों यार, मैं क्यों बीच में कूदने गया था भाई, मैं आराम से चुपचाप बैठ रहा था तो भाई मैं जिंदा रहता, लेकिन भाई कूदने गया बीच में, अरे भाई मेरी खुद की मौत हो गई। हाँ भाई मर गया, चलो भाई उस बात का दुखी नहीं है भाई, मैं 22 साल का हो चुका हूँ, जी लिया और कितना जीऊँगा। लेकिन एक चीज़ की गलती है भाई, 22 साल उतना भी कुछ नहीं होता। और 22 साल का होने के बाद भाई आज तक भाई मैंने एक लड़की के साथ भी डेट नहीं किया, कसम से एक लड़की के साथ मैंने डेट नहीं किया। और ना ही मैंने वो सब भी नहीं किया जो हिंदुस्तानी भाव बोलता है ना, टपा टप, वो भी मैंने नहीं किया। मतलब भाई मैं वर्जन हूँ, और भाई मैं वर्जन बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। इसलिए भाई ये भगवान मुझे वापस जिंदा कर दे, मुझे कम से कम अपनी वर्जिनिटी तोड़ के मरने दे। और तभी इसको आवाज़ आती है, अरे भाई उठ ना, अरे भाई उठ उठ उठ। तभी इसकी आँख खोल के देखता भाई मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। और खुद की आंखों पे यकीन नहीं होता भाई, ऐसे कैसे यार। मुझे याद है मैं आखिर बार प्लेन था भाई, मुझे गोलियां लगी थी भाई, मैं मर गया था, भाई मैं जिंदा कैसे हूँ। तो अपने दोस्त से भी कहता है भाई मैं जिंदा हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ अभी तू जिंदा, लेकिन भाई हम लोग जाने के लिए लेट हो गए ना स्कूल, तब भाई तू जिंदा नहीं रहेगा, तब तू पक्का मर जाएगा। तो इसके जैसे आँख खोलती है ना, आसपास पूरा देखने लगता है कि भाई मैं सच में जिंदा हूँ। ध्यान जाता है कि भाई ये तो भाई मेरा जो हॉस्टल है ना, ये हॉस्टल का रूम है। और पूरा अपना मतलब बेड से निकलता है और बेड को सबसे पहले काट के देखते हैं क्या भाई ये सच में, मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये भाई रियल रहता है। अपने पीसी को देखते तो उसका पीसी सही सलामत है, 2-4 उसके खिलौने थे उसको भी देखता है, वो भी सही सलामत है। इसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता भाई चल क्या रहे। और तब एक डस्टबिन रहता है ना, उसका दोस्त का डस्टबिन रहता है, उसके अंदर भी ना वो चेक करने लगता है। वहाँ पे टिश्यू फेंके थे। अब गाइस समझ जाइए उसने टिश्यू किस चीज़ का फेंका होगा, मतलब उसने झटकाया और उसका टिश्यू साफ करके उसने फेंका। तो चेक कर दी, हाँ भाई चेक करता हूँ टिश्यू रहा, तो मतलब भाई मैं सच में जिंदा हूँ। तो उसका दोस्त है ना डस्टबिन छीन लेता है, कहता भाई तू पागल हो गया भाई, अब डस्टबिन करना भाई, क्या तू कचरा देख रहा है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से कहता है सुनना भाई, थप्पड़ मार के देखना भाई, मारना भाई थप्पड़, मुझे मारना मतलब मारेगा पुलिस भाई मार। तो ये सुना उसका दोस्त बोलता है नेकी और पूछ थप्पड़ क्या भाई, मैं तेरी वो भी मार लूंगा, अल्लाह भाई अभी मारता हूँ। और जोरदार एक थप्पड़ मारता है। तो ये मतलब मेन कैरेक्टर थप्पड़ खाता है, कहता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा जोर से मार दिया, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन भाई मजा आ गया, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सच है, मैं जिंदा हूँ। यह सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगता है, क्या भाई सपना, तुझे क्या लग रहा था ये सब सपना, इसलिए तूने मुझे थप्पड़ मारने को बोला, भाई कितना पागल है मोटे तू। फिर अपने दोस्त से वो तारीख पूछता है, अरे भाई मुझे बता ना आज तारीख क्या है। तो ये सुनने तो उसका दोस्त बोलता है आज 7 अगस्त से, क्या हुआ भाई, तो सच में भूल गया। तो ये सुनते ही ना ये थोड़ा सा ऐसा झटके में आ जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम झटके में आ जाता है, सोचता है क्या भाई आज 7 तारीख है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सुनने तो उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ भाई, आज कुछ गड़बड़ था क्या भाई, मतलब आज के तारीख कुछ होने लगा था क्या। तो ये सुनने कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, अरे भाई थोड़ा सा थक चुका हूँ, सुबह सुबह हो चुके, इसे जाता हूँ पहले नहा लेता हूँ। और बाथरूम में जाता आराम से पूरा नंगा होकर शावर के नीचे आराम से नहाने लगता है। और तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे याद है जिस दिन मैं मरा था प्लेन में, जैसे मैं मरा था उस दिन भाई मतलब 11 अगस्त था और आज 7 अगस्त, यानी लगभग 3 महीने पहले भाई मैं मरा था, ये मुझे मालूम है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना मरने के बाद मैं वापस है ना 3 महीने टाइम में पीछे आ गया। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भाई मैंने अच्छा काम किया था, मैंने लोग की जान बचाई थी, सारे गुंडों को मैंने पकड़वा दिया था, इसके बाद शायद ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया होगा, या फिर मरने से पहले मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करा था कि हाँ भाई मुझे वर्जा नहीं मरना, मुझे वर्जा नहीं मरना, कम से कम एक बार, कम से कम हाँ ज़्यादा नहीं एक बार करके मुझे मरना है। तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली, मतलब किस लिए सुनी होगी, बहादुरी के लिए या फिर वर्जिनिटी के लिए, फिर हो सकता है शायद दोनों के लिए सुन ली होगी। लेकिन भाई घंटा में उखाड़ पाऊंगा 3 महीने के अंदर, भाई भेजना तो कम से कम 3 साल, 30 साल, 300 साल या फिर 3000 साल पहले मुझे भेजते भाई, 3 महीने पहले भेज के भाई मैं घंटा कुछ उखाड़ लूँगा। अब भाई और थोड़ा पहले भेज जाते हो सकता था भाई मैं अमीर बन जाता, संत आदमी बन जाता, महान किंग बन जाता। लेकिन सर नसीब ही खराब है, तो भेजे तो भाई कब 3 महीने पहले। और ऊपर से भाई मैंने सुना, मैंने मांगा सो नॉवेल्स में पढ़े कि कोई भी कैरेक्टर ऐसे दूसरी दुनिया में जाता है या फिर टाइम से पीछे जाता है तो उसको भाई एक सिस्टम मिलता है। तो भाई मेरा सिस्टम कहाँ है भाई, जल्दी से कहाँ है मैं सिस्टम, कहाँ है मैं सिस्टम। जो से चिल्लाने लगता है तब उसका साबुन जाकर नीचे ज़मीन पर ही गिरता है और सोचता है अरे यार मैं कितना लालची बन गया था, मतलब सच में बहुत ज़्यादा लालची बन गया था, इंसान होता ही लालची। अरे यार ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया जीने का, मैं मर गया था तो भी भाई मैं जिंदा हूँ, तो फिर भी भाई मैं लालच करूँ कि अभी मुझे सिस्टम दे दो, मुझे और पहले भेजना चाहिए था। भाई खुशी होनी चाहिए, भाई खुशी मनानी चाहिए कि नहीं भाई एटलीस्ट चलो कम से कम मैं जिंदा हूँ। और ठान लेते कि हाँ भाई जो 3 महीने का मुझे मौका मिला ना, इसमें जो भी गलती मैंने पहले पुराने ज़िंदगी में अपनी की थी, पुराने लाइफ में जो
मैंने की थी ना वो सब सुधारूंगा, अच्छी ज़िंदगी बनाऊंगा। और भाई सबसे पहले वर्जिनिटी तोड़ूंगा, दो चार के भाई 2-400 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आराम से सबके साथ मजे करूंगा। ये ज़िंदगी भाई ऐश की मैं ज़िंदगी जीऊँगा। तब उसको सिस्टम से आवाज़ आता है कि हाँ भाई ऐसे ठाने रहिए, ऐसे ठाने रहेंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी भी अच्छा होगा। तो ये सुनने के बाद ना ये एकदम खुश हो जाता है, सोचते भाई ये आवाज़ कहाँ से यार है भाई, सिस्टम मेरे पास है, सिस्टम कहाँ है मेरा सिस्टम, या सिस्टम से क्या मिलेगा भाई, स्किल मिलेगा, खजाना मिलेगा, लड़कियाँ मिलेगी या फिर क्या मिलेगा। आवाज़ देने लगता है भाई सिस्टम कहाँ है भाई, मेरे सामने प्रकट हो, हाथ हिलाने लगता है, सब कुछ हिलाने लगता है। तो उसके सामने सिस्टम प्रकट ही नहीं होता, तो फिर से उसका दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम है भाई। एक बार आवाज़ दिया उसके बाद चला गया। और तब उसका जो दोस्त है ना आवाज़ देता कि साले मोटे मेंग, इसका गाइस सॉरी गाइस नाम मेंग है तो अब से इसे मेंग बुलाऊंगा। तो ये आवाज़ देता कि भाई साले मोटे मेंग तेरा नहाया हुआ नहीं क्या भाई, आज मालूम है किसका लेक्चर भाई, उस चुड़ैल टीचर का लेक्चर है। उसके लेक्चर में भाई सारे बच्चों को जाने जरूरी है, वरना अगले दिन भाई ऐसी तेरी लेगी ना कि क्या मैं बताऊँ, इसे जल्दी नहाओ बाहर निकल। तो भी नहाने निकल जाता है, चल जाता है अपने कॉलेज। और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई बीच में सिस्टम आया था फिर चल गया, पता नहीं भाई किस चीज़ का आवाज़ था, कोई बात नहीं बाद में ध्यान से हम देखेंगे। और तभी रास्ते में इनका क्लासमेट दिखता है, इसका क्लासमेट अपने साथ ने एक लड़की लिया था। इन दोनों को देखते कह रहे मोटे कैसा है, मोटे के दोस्त कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हुई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपने साथ एक लड़की को भी लिया था, ये उससे पूछता भी है, मेंग का दोस्त कहते कि हाँ भाई ये लड़की कौन है। तो कहते रहे ये है देखो गाइस मेरी नई गर्लफ्रेंड, नहीं क्या पुरानी गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड है, कैसी है सुंदर है ना। और उसको अपने बाहों में लेके गाना गाने लगता है कि हाँ मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड, पास और ठंडा नहीं लगेगा। तो ये सुनने तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलते रहे यार क्या गाना गाते यार, तुमने आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, तुम 100% मतलब मुंबई आ रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है उसका दोस्त बोलता है मेंग अरे वाह कमाल की बात है भाई, तुझे भी गर्लफ्रेंड मिल गई, कमाल की बात है, अब तो भी सिंगल नहीं रहा। लेकिन भाई अब खाली एक बंदा सिंगल रहा, मतलब सबके पास गर्लफ्रेंड हो गए, लेकिन ये जो मोटा मेंग है ना भाई, मोटा मेंग अभी भी सिंगल है। ये सुनने और जिस लड़के के पास गर्लफ्रेंड थी वो कहते कि हाँ यार मोटे टेंशन मत है भाई, तुझे भी मिलेगी, सबको मिलेगी, आराम से मिलेगी, बस हमें पहले मिल गई, तुझे मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ना था भाई तेरे जैसे बंदे को कभी मिलेगी, दिन भर खाली नल्ला घर पे पड़ रहता है, मूवी देखता है, टीवी देखता है, नारुतो देखता है, वन पीस देखता है, मियाँ खलीफा देखता है, नोटी अमेरिका देखता है, सविता भाभी देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। और भाई अपना मोटा शरीर तो देख भाई मुझे रहता है तुझे मिल पाएगी, लेकिन टेंशन मत ले भाई, हार नहीं मानने का। ये सुनने के बाद ये मोटा मेंग बोलता कि अच्छा भाई हो गया, तुम सबका हो गया ना, चलो निकलो मुझे अपने क्लास में भी जाना है। ये सुना तो उसका दोस्त बोलता है मोटे कहाँ जा रहा है भाई, मुझे अपने साथ में ले चल, हम दोनों सेमी क्लास से, हमें सेमी क्लास अटेंड करना है। तो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और उसका दोस्त उससे कहने लगता है हाँ भाई देख भाई और नल्ला लड़का उसको भी गर्लफ्रेंड मिल गई, मतलब उस जैसे लड़के को मिल सकती है, लेकिन भाई तू सिंगल अभी तक, तू अभी तक ना अपने हाथों से काम चला रहा है, पता नहीं भाई तेरा क्या होगा। ये सुना मोटा बोलता है सारे शांत हो जा, तेरी कौन सी है भाई, तेरी भी है एक नाम, तेरी कहाँ है भाई। इसके बाद तभी है ना सामने एक लड़की आती है जिसे देखते ही ना भाई इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर मेंग का ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्यों है ना सामने से इसकी क्रश आ रही थी। तो उसके दोस्त का भी ध्यान जाता है, वो भी कहता है अच्छा ये आ रही है क्या। और मोटे से कहता है देख यार मुझे मालूम है कि ना मगर डरपोक है तू आदमी है। ये सुनने के बाद ना मेंग उस पर चिल्लाता, कहते साले तेरी हिम्मत कैसे भाई, तू किसको डरपोक बोल रहा है। तो ये सुने तो उसका दोस्त बोलता है किसको बोलूंगा भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ, एक नंबर का डरपोक आदमी है। और तभी उसको जो क्रश थी ना सामने आती है, इन दोनों की कहती है अरे हाय कैसे हो यार, काफ़ी अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर। और तभी इसका दोस्त मेंग से कहते कि हाँ भाई देख मुझे मालूम है सामने जो लड़की है ना तुझे इस पर क्रश है, तो भाई तुझे साबित करना कि हाँ भाई मैं डरपोक नहीं हूँ, तो भाई इसको प्रपोज मार, मेरे सामने इसको प्रपोज मार, तब मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई तू डरपोक नहीं है। तो ये सुनने यहाँ पे मेंग भी ठान लेता है कि हाँ भाई पिछली लाइफ में एक नंबर का मैं डरपोक बनता था, लेकिन भाई मुझे दूसरा मौका मिला है, यहाँ पे भाई मैं डरपोक बन के बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी वो तो बिल्कुल भी नहीं मत रहूँगा, और इसको मैं प्रपोज मारूंगा। उसको सामने जाता है पूरा शर्माते शर्माते जैसे तैसे प्रपोज मार देता है, कहता है कि हाँ आई लव यू। लेकिन उसमें तो जो लड़की है ना हंसने लगती, हंसते हंसते कहते यार यार कितना अच्छा मजाक करते हो भाई, तुम कहाँ से इतना अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें तो यार कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए। ये सुनो मेंग बोल रहे तुम हंस क्यों रहो भाई, मैं तुम्हें प्रपोज मारा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो ये सुने तो लड़की कहती है अरे प्लीज़ यार बंद करो यार, कितना देर मजाक करोगे, बस बहुत हो गया, ज़्यादा मजाक अच्छा नहीं लगता। तो ये सुनने के बाद कहते नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सुनने तो कहते रहे यार देखो यार तुम अच्छे आदमी हो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती हूँ, एकदम भाई जैसा। मुझे तो मन करता है रक्षाबंधन में आके मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। और इतना बोलने के बाद उसका काट के वहाँ से चल जाते कि अच्छा ठीक है भैया राखी के बंधन को निभाना, रक्षाबंधन में आना, और 150 से ऊपर वाला गिफ्ट लाना, महंगा गिफ्ट लाना, सस्ता गिफ्ट मत लाइएगा। और चल जाती है इसका काट के। ये भी बेचारा सदमे में, उसका दोस्त आता है उसके पास और कहता है भैया आई मीन मेरे दोस्त शांत रहे भाई, होता है भाई हमेशा ऐसे कट ही जाता है, तेरा भी कट गया, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। यहाँ पे मेंग भी बेचारा सदमे में आ जाता है, पूरा रोने के मुंह में आ जाता है कि यार मेरी पहली क्रश मेरा मुंह पे काट के चली गई। तभी उसका सिस्टम से आवाज आता है कि हाँ टाइटल अनलॉक, आपका मिशन मिलने वाला है, गुड पर्सन का मिशन। और पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई आपका मिशन ये है कि आपको ना 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है, मतलब 100 मजाक नहीं है भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है। और रिजेक्ट होने के बाद आपको एक टाइटल मिलेगा, गुड पर्सन का टाइटल मिलेगा, और साथ में एबिलिटी मिलेगी हैंड प्लस। हैंड प्लस मतलब हाथ धोने वाला नहीं, बल्कि कुछ है भाई हैंड से रिलेटेड एक एबिलिटी है, वो क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। जिसमें सबसे पहले 3 स्टेज रहेगा। सबसे पहले एक लड़के से रिजेक्ट होंगे तो आपको एक हैंड प्लस मिलेगा, उसके बाद सेकंड से मतलब सेकंड में रहेगा आपको 10 लड़के से रिजेक्ट होना है, और थर्ड में 100 से होना है,
और मतलब ऐसे करेंगे तो आपको हैंड प्लस ऐसा मिलता रहेगा और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उसका सिस्टम उसको अजीब अजीब सा मिशन देता है कि हाँ भाई 100 लड़कों से रिजेक्ट होना है। तो ये सब वो देख रहा रहता है। उतने में जो उसका क्लास का ना जो बेल है ना, बेल बज जाता है तो उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है और जल्दी से खींच के ले जाता है कि चल यार हमारा क्लासरूम देख रहे भाई, बेल बज गया भाई, जल्दी चलो वरना वो कम्युनिटी टीचर और स्टूडेंट टीचर भाई हमारा जान निकाल लेगी। उसके बाद से होता है क्लासरूम में जहाँ पे जो इनके टीचर है जो कि असल में एक ड्राइंग टीचर है, वो मतलब अटेंडेंस लेती है सारे बच्चों का नाम लेती है। फिर आ जाता है इसका नाम हमारे मेन कैरेक्टर का यानी मेंग फैन, उसका पूरा नाम है। तो उसका नाम आता है, एक बार चिल्लाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 2 बार चिल्लाती है, दूसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 3 बार चिल्लाती है, तीसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसको लगता है कि हाँ भाई शायद वो आज भी एब्सेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है मेंग अपने दोस्त के साथ और कहते नहीं मैम प्रेजेंट मैं यहीं पर हूँ। और उसका दोस्त बताती कि हाँ यार माफ़ कर दीजिए, ये दोस्त एक नंबर कमीना मोटा है, पता नहीं कौन से सदमे में खो गया था, रास्ते में बैठ के मतलब रास्ते में खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचने लगा था। और यहाँ पे इनके जो टीचर रहते हैं इनका नाम क्यून ई रहता है और इनसे कहते हैं अच्छा भाई तू आज भी लेट आया ना, लेट आने का तुझे पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट ये कहते हैं तो 10 मार्क्स है ना, तेरा 10 मार्क्स कट हो जाएगा। ये सुनने बाद दोनों थोड़े से शौक में आ जाते कि अरे यार 10 मार्क्स चला गया। उसके बाद जाके आराम से अपने सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ टीचर है ना अपना लेक्चर चालू करती है और ये ड्राइंग के टीचर थे। लेकिन भाई हमारे स्कूल में जैसे ड्राइंग होता है ना कि हाँ भाई साली 5 में से 6ठी तक के बच्चों को ऐसा नहीं है, बल्कि हायर लेवल का है जहाँ पे ना अच्छे से आपको ना ड्राइंग से रिलेटेड हर चीज़ डिटेल में बताया जाता है। हम मतलब ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रोफेशनल वगैरह चाहिए ना वो सब आप मतलब सीख सकते हैं इनका क्लास वगैरह अटेंड करके। तो ये सबसे रिलेटेड सब कुछ चीज़ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने अलग ही मतलब दुनिया में खोया है, अपने सिस्टम के बारे में पूरा सोच रहा है। उसका दोस्त रहता है ना वो भी पूरा ना ड्राइंग बनाता है, इसी टीचर का ड्राइंग बनाता है, ऐसा चुड़ैल उसको चुड़ैल के रूप में बनाता है और कहता है कि हाँ भाई ये चुड़ैल ही हमेशा रहेगी। भाई कितना जोर से चिल्लाए भाई, सारे बच्चों के सामने चिल्लाई भाई, इज्जत का फलद हो गया। मेरी क्रश सामने बैठी थी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। ये औरत 30 साल की है, देखने से नहीं लगती, देखने से भाई कम से 20 साल की जवान लड़की लगती है जिसके पीछे भाई 15-16 साल का लड़के भी पागल है। लेकिन भाई क्या करे कमीनी औरत, मैं क्या बताऊं। तो सुन रहा ना भाई, मेरे दोस्त सही बोला ना मैं। लेकिन उसका दोस्त यानी मोटा एकदम अलग ही सदमे में है। वो अपनी मतलब इनर वर्ल्ड में जो उसका जो सिस्टम है ना उससे ऑन करके बातें कर रहा है। यहाँ पे इसका दोस्त उसे आवाज़ देता, कहता है भाई क्या हुआ भाई, सदमे में चल गया भाई, टीचर ने इतना तुझे बुरा डांट दिया। भाई मैं भी तो ऐसा डांट खाया हूँ भाई, मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा, तुझे किस बात का इतना बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेंग है ना अपने इनर माइंड में रहता है, अपने सिस्टम के जरिए वहाँ पे मिशन देखता है, उसका दिमाग खराब रहता है और कहता है भाई ये कैसा मिशन है भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होने का, भाई पागल है क्या भाई, कौन पागल करने जाएगा भाई, मेरे पास भी कोई इज्जत वगैरह भाई 100 से भाई इतना भी मतलब हाँ मालूम है मोटा हूँ, उतना अक्ल वगैरह नहीं है, कुछ खास मुझे नहीं आता। लेकिन भाई मैं 100 को मतलब प्रपोज मांगूँ तो भाई ऐसा नहीं कि 100 के 100 रिजेक्ट कर देंगी। और भाई अगर जानबूझ कर होना चाहूँगा तो भाई इसमें मेरी इज्जत का फायदा हो जाएगा। भाई हमेशा सिस्टम रहता है ना कमाल के भाई इसे ग्राउंड फॉर मतलब पूरे मिशन देते हैं। लेकिन भाई तू कैसा मिशन दे रहा है, इतना फालतू मिशन दे रहा है। और ये मिशन पूरा करने में भाई हैंड प्लस जो मैं बता रहा था ना वो हैंड स्पीड प्लस था, मतलब हाथ की जो स्पीड है ना वो तेज हो जाएगा। जिस बात पे और चिल्लाता कहते कि हाँ भाई पहली बात मिशन फालतू है और मिशन भी अगर मान लो कि हाँ भाई मैंने पूरा कर लिया, मैंने लड़कियों से रिजेक्ट हो गया, बदले में क्या भाई मेरा हैंड का जो स्पीड है ना भाई वो तेज हो जाएगा। भाई बाकी सबका सिस्टम है भाई क्या क्या चीज़ मिलता है, कमाल के ना मैजिकल वेपन मिलता है, लड़कियाँ मिलती है जो उनके साथ आने के बाद है ना मिशन पूरा करती है। और भाई मेरा हैंड का स्पीड तेज होगा। भाई मालूम है ना हैंड का स्पीड किस चीज़ में ज़्यादा मतलब काम आता करने के। और भाई मुझे फालतू सा दे रहे और सदमे में आता कि हाँ भाई अगर मैं 100 लड़कों से रिजेक्ट हो जाऊँगा तो भाई मैं ज़िंदगी भर सिंगल रहूँगा। और भाई अगर 100 लड़कों से रिजेक्ट होने के बाद मेरा हाथ का स्पीड बढ़ेगा ना तो भाई मालूम है ना हाथ के स्पीड से क्या क्या होगा। भाई खाली मैं है ना अपना हाथ पकड़ के मतलब अपने हाथ से खाली अपना झुंझुना हिलाता रहूँगा। भाई नसीब ही खराब है। उसके बाद अपनी इनर माइंड से बाहर निकलता है और जैसे बाहर निकलता है अपना हाथ लेता है और देखता है कि हाँ भाई मुझे ना एक मिला था, मतलब एक लड़के से रिजेक्ट हुआ था ना, तब भाई थोड़ा सा हाथ का स्पीड ऐसा प्लस हुआ था, ऐसे मेरे सिस्टम में लिख के तो आया था। चेक करता हूँ वो अपना हाथ हिलाने लगता है, जोर जोर से हिलाने लगता है। और उसके बाजू में उसका जो दोस्त है ना वो बैठा देखता है, सोचता है भाई ये क्या कर रहा है, भाई इतना अश्लील काम क्लास के बीच में शरेआम कर रहा है। उतने में उसकी जो टीचर है ना दूर से वो भी नोटिस करती है, जोर से देखती है भाई ये क्या अजीब कांड कर रहा है और जोर से उसका नाम चिल्लाती है। यहाँ पे वो भी घबरा जाता है, देखता है भाई क्या हुआ भाई, किसने, टीचर ने आवाज़ दिया। और टीचर को देखता है भाई जो टीचर है ना इसको घूर घूर के एकदम गुस्से में देखे जा रही है और इसकी फट के चढ़ गया, अरे बाप रे अब मैं गया, अब ये टीचर मेरी कीमा और भरता सब बना देगी। ये भी अपने बेंच से उठता कहते कि हाँ टीचर क्या हुआ, आपने मुझे आवाज़ दिया क्या। ये सुन तो उसके टीचर वही हमेशा की तरह सब बच्चे का इसे एकदम चुड़ा सा समझते एकदम गुस्से में रहने वाली टीचर है। ये भी गुस्से में कहते कि हाँ यार सुन 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 मुझे मालूम है कुछ दिन का जो लेक्चर था ना तूने मिस कर दिया और मुझे किसी ने कहा ना तू भाई पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट कर। पॉइंट्स मतलब है जो रफ ड्राइंग है ना वो तो कलेक्ट करता हमारा आगे वाला जो हिस्टोरिकल रिलेशन है ना जिसको हम हिस्टोरिकल ड्राइंग बनाएंगे, हिस्टोरिकल चीज़ों का, हिस्टोरिकल कपड़ों का, तो उसके बारे में ना तो ड्रॉ फोटोज़ वगैरह कलेक्ट कर रहा था। तो भाई कहाँ है सारे फोटोज़ वगैरह। ये सुनने के बाद यहाँ पे सदमे में आ जाता है कि साला किस पागल ने भाई किस कमी ने भाई हमारे टीचर को बता दिया कि भाई मैं ऐसा कर रहा था। मैं इनको क्या बताऊँ भाई, घर पे बैठने के बाद मैं खाली नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, सविता भाभी और नोटी अमेरिका खाली देख रहा था। भाई ये सब कौन करेगा भाई, ये सब नहीं
नहीं कर रहा था मैं। तब उसके टीचर बोलते अरे साले मोटे क्या हुआ भाई, जोर से बोल भाई, जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, अच्छे से बोल, क्या कर रहा था भाई, कहाँ है भाई, तूने कलेक्ट किया कि नहीं। तो ये सुनने मोटा बोलते कि हाँ हाँ मैडम मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा और बाकी है, कुछ दिन का टाइम दीजिए। तो ये सुनने उसकी टीचर बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, अगला जो लेक्चर रहेगा ना उसमें भाई हम तेरा ही जो सारा ड्राइंग वगैरह ना हम वही यूज़ करेंगे अपने लेक्चर में, तो चल भाई तुझे टाइम, हाँ 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन बाद जो लेक्चर रहेगा ना उसमें हम तेरा ड्राइंग यूज़ करेंगे। तो ये सुने देवी कहता है ओके टीचर, लेकिन सदमे में आ जाता है कि अब गया भाई, अब मैं गया, ये ऊपर वाले तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता भाई, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था, अब मैं कहाँ से इतना जल्दी सारा ड्राइंग वगैरह कलेक्ट करके ला के इनको दूंगा। उसके बाद सीन शुरू होता है रात में, लगभग लाइब्रेरी वगैरह में आता है सारे फोटोज़ वगैरह कलेक्ट करने, और 3 घंटा उसको लग जाता है और उसका दिमाग खराब कि हाँ भाई थोड़े बहुत खाली हिस्टोरी का फोटोज़ मुझे लाने में, हिस्टोरी का कपड़ों के जो फोटोज़ देना वो लाने में भाई मुझे 3 घंटा लग गया। लेकिन भाई वो टीचर को भाई ये सारे फोटोज़ तो भाई मैंने इंटरनेट से निकला, तो भाई ये तो ऐसा दिखा नहीं सकता हूँ, उनको भाई अपने हाथों से बना हुआ चाहिए, तभी जाके विश्वास करे कि हाँ भाई मैंने बनाया है। मतलब भाई 3 घंटा कलेक्ट करने में लगा, 3 घंटा भाई मुझे बनाने में भी लग जाएगा, कोई बात नहीं यार, मोटे की ज़िंदगी यही झंड कर ही लेते हैं हम लोग। और पेन पेंसिल निकालता है और पेपर वगैरह निकालता है, बनाना चालू करता है, और लेकिन तभी नोटिस करता है उसका जो हाथ है ना बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है, जो किसी ने पहले भी नोटिस किया था। और साथ ही में इसका हाथ है ना ऐसा जोर जोर से ना खाली तेज हिलता नहीं, बल्कि कोई काम करने में ना इसका हाथ बहुत तेज है, कुछ ही मिनट में ना आराम से पूरा एक ड्राइंग काफ़ी अच्छे से बना लेता है, जो देखने वाली ये खुश कि अरे वाह क्या बात है यार, मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना फटाफट मैंने ड्राइंग बना लिया। और तभी ध्यान से सोचने पर उसको याद आता है कि हाँ भाई जब मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट किया था ना उस समय भाई मेरे को स्किल में मिला था, उसमें ना हैंड स्पीड्स प्लस हुआ था, 1 प्लस हुआ था, तो कहीं भाई यही तो नहीं है, मतलब हैंड स्पीड जो प्लस होने से भाई हाथ का स्पीड प्लस होगा, ऐसा भाई मुझे लगा ही था। अब भाई मैं कंफर्म हो गया मेरा हाथ का स्पीड ना बहुत ज़्यादा तेज हो गया, तो भाई एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, शायद हो सकता है मैं एक ही बार यूज़ कर पाऊँ। तो और ट्राई मार के देखता है तो है ना एक और ड्राइंग बनाता है, तो वो ड्राइंग भी ना कुछ ही मिनट में आराम से काफ़ी अच्छे से बन जाता है। तो खुश हो जाता है, समझ आता है कि नहीं भाई मैं शायद मतलब मेरे पास एबिलिटी अब ज़िंदगी भर के लिए आ गई है, मेरा हाथ का स्पीड है ना बहुत तेज़ हो गया, जैसे जैसे और मिशन करूँगा तो और तेज़ होता जाएगा। और खुश हो जाता है कि नहीं भाई हाथ है ना खाली गंदा काम यूज़ करने में, खाली वो हिलाने के काम में नहीं आता, बल्कि ना अच्छे अच्छे काम में भी आता है, सारा काम है ना बड़े में तेज़ी की स्पीड सब कर सकता हूँ। इसके बाद सारा ड्राइंग बने के ले जाऊँगा, वो चुड़ैल टीचर को दे दूँगा, चुड़ैल टीचर भी ढाम करके फर्स्ट के साले ने मतलब सच में लेकर आ गया है, मतलब इसके बाद तो भाई मेरा ही राज होगा। और अपने सिस्टम से माफ़ी मांगता हूँ, कहता है भाई मेरे सिस्टम मुझे माफ़ कर दे, मुझे लगा भाई तू बेकार सिस्टम है, किसी काम का सिस्टम नहीं है, एक नंबर करने तू नल्ला सिस्टम, लेकिन नहीं भाई तू कमाल का सिस्टम है, तूने क्या कमाल की एबिलिटी दी है। और सोचता कि हाँ सबसे पहले जो चुड़ैल टीचर का जो काम है ना सारा ड्राइंग भाई सारा ड्राइंग पहले वो बना लेता हूँ, फिर जाकर टीचर को दिखा दूंगा और भाई बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा भाई कम सोऊंगा और रात भर थोड़ा सा जग के भाई कर लूँगा, तभी उसका दिमाग में था भाई क्यों भाई मैं आराम से सोऊंगा, भाई पूरा मैं आराम से सोऊंगा, भाई जगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आसपास भर भर के लड़कियाँ सारे लड़कों को जाकर प्रपोज मारता हूँ और रिजेक्ट हो जाऊँगा, रिजेक्ट होगा भाई तो फिर मुझे और भी भाई मेरा जो हाथ का स्पीड है और भी प्लस हो जाएगा। तो आसपास देखने लगता है, देखते कि हाँ भाई ढेर सारी लड़कियाँ है, भाई किसको जाऊँ, किसको सबसे पहले प्रपोज मारूँ, लेकिन तभी शांत हो जाता है, कहता नहीं भाई ये तो थोड़ा सा बुरा रहेगा भाई, मतलब सीधे जाऊँगा बेशर्म बन के किसी भी लड़की को जिसको मैं जानता नहीं उसको प्रपोज मारूँ तो वो तो रिजेक्ट तो कर देगी, लेकिन सब सोचेंगे भाई कितना ठरकी आदमी सारे लड़कों को जाकर रिजेक्ट मार रहा है, तो भाई मेरा इज्जत का भाई फालूदा हो जाएगा भाई ये तो, लेकिन मतलब समझो भाई इज्जत का फायदा हो जाएगा तो भाई बहुत बुरा मुझे लगेगा। लेकिन भाई अगर स्टूडेंट टीचर का होमवर्क करके भी यानी सारा ड्राइंग बना के नहीं दिया तो भाई वो तो अलग से भाई क्लासरूम में सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी, तो वहाँ अलग से भाई बेइज्जती हो जाएगी, मतलब यहाँ करूँ वहाँ करूँ तो बेइज्जती तो हो जाएगी। इसलिए काम करता हूँ भाई यहीं जाता हूँ अपने बेशर्मी के हदें पार करके सैलड को जाकर प्रपोज मारूंगा और अपना स्पीड बढ़ाऊंगा, इसलिए सुंदर लड़कियाँ तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ तुम सबसे रिजेक्ट होने, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर मोटा मेंग रहता है ना उसको मिला था रिजेक्ट होने का, तो मतलब ये भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। लाइब्रेरी में आया था वहाँ सोचते कि हाँ भाई यही सही मौका, जाता हूँ रिजेक्ट हो जाऊँगा, और सामने इसको एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, तो तैयार था कि हाँ भाई जाऊँगा रिजेक्ट होऊंगा, सीधा मतलब प्रपोज मारूंगा, सामने से रिजेक्ट तो भाई कर ही देगी, लेकिन मैं फिर शर्म आने लगती कि नहीं भाई ये बहुत ऐसा बेशर्म जैसा हो जाएगा, भाई मुझे शर्म आ रही है भाई मैं कैसे करूँ यार, लेकिन नहीं करूँगा तो भाई अपना होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, हाथ का स्पीड भी तो बढ़ाना है, लेकिन कैसे 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 कैसे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहते हैं कि हाँ भाई मुंह पे ऐसे मतलब बोलने सच है भाई, मैं लेटर में लिख के देखता हूँ, मतलब लेटर में लिख के देता हूँ, और लेटर में लिखता है कि हाँ क्यों अपने बालों के साथ खेले, मतलब क्यों अपने बालों के साथ खेली, आओ मेरे साथ खेलो, लेटर में इतना लिख देता है और तैयार है कि हाँ भाई ये जाके दूंगा, और जाता है सीधा उसके टेबल पर रख देता है, फटाक से दूर टेबल पर जाके बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। ज़िंदगी में दूसरी बार किसी लड़की को प्रपोज मार रहा है, इससे तो भाई ऑफकोर्स कोई भी हो जाएगा, लेकिन तभी सामने से नहीं मतलब पीछे से वो जो लड़की रहती है ना उसकी लेटर वापस इस पर फेंकती है और अपनी इस पर कुछ लिख के फेंकती है, और लिखा हुआ नहीं भाई जो मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, शायद मैं अपने हाथ से तुम्हारे साथ मतलब नहीं खेल पाऊंगी। तो ये सुनने के बाद मतलब ये लेटर देखने के बाद यहाँ पे ये सोचता है तो अच्छा उसने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब ये रिजेक्शन में काउंट होगा कि नहीं होगा, अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि हाँ भाई सच में रिजेक्शन में काउंट हुआ फिर नहीं हुआ, तब सामने लेके आता है कि नहीं भाई नहीं काउंट हुआ,
आपसे मतलब आपने ना खाली एक ही लड़के से आप रिजेक्ट हुए हैं, ये दूसरी वाली काउंट नहीं हुआ, जिसके बाद से इसका दिमाग खराब कर यार ये इसका कैसा पागल सिस्टम है भाई। ऐसा लगता है भाई ये तभी काउंट करेगा जब है ना सामने से कोई मुझे लिटरली मना करेगा कि हाँ भाई मुझे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है, तभी जाके होगा। ये भाई इनडायरेक्टली मुझे मतलब रिजेक्ट ही मारी है। अरे भाई सिस्टम तेरे पास अक्ल रहता है तब जाके तू समझ पाता, लेकिन अब भाई क्या करूँ भाई, मतलब कैसे भाई कैसे सीधे इसके मुंह से बोलवाऊँ या फिर लिख के इसके जरिए भेजवाऊँ कि हाँ भाई मुझे तेरा गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है। इससे सोचते हैं कि हाँ भाई पेपर में ही ना इस बार लिख के सीधा लिख के भेज देता हूँ इनडायरेक्टली वगैरह कि नहीं मेरे साथ खेलो, ये नहीं सीधा लिखता हूँ कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और लिख देता है और सीधा मतलब उसके पास फिर से रखता है और रखने के बाद फिर से दूर चल जाता है। इस जो लड़की है ना उसे देखती है और देखने के बाद है ना इस बार अपने टेबल से उड़ जाती है और इसके पास आने लगती है। यहाँ पे ये भी तैयार है कि हाँ आजा आजा आजा, आने पर सीधा मुंह पे सीधा मेरे मुंह पे मना कर दे कि हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना मुझे मोटे, लेकिन कुछ नहीं बोलती। इसके पास आते नहीं, यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके जो लाइब्रेरी है ना वहाँ से निकल कर चल जाती है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब कर रही है यार, जब तुझे यहाँ से जाना था मुंह पे मुझे रिजेक्ट मार के चल जाती है। भाई जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लड़का तुझे मिल रहा होगा जो कि सामने से होता है एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे रिजेक्ट कर दे, फिर अपने सिस्टम में देखते कि हाँ भाई लेकिन ये भी रिजेक्शन के बराबर हुआ, उसको बोलने का मन नहीं था, एक हिसाब से देखा जाए तो उसने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। ये बात तो भाई सिस्टम को समझ आना चाहिए, लेकिन अपने सिस्टम में देखते नहीं भाई, इस बात भी सिस्टम नहीं समझा है तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम भाई समझा कर भाई, उसका मतलब रिजेक्शन ही होता है। लड़की ने कुछ नहीं बोला मुंह उठा के चल गई, मतलब भाई नहीं पसंद कर दी भाई, रिजेक्ट कर दिया उसने। लेकिन कैसा फालतू सिस्टम भाई, क्या करूँ भाई क्या करूँ, कैसे रिजेक्ट हूँ भाई। 99 लड़कों से मुझे अभी और रिजेक्ट होना है, इसलिए ठान लेता कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेटर वगैरह से काम नहीं चलेगा, सीधे मुंह पे जाकर प्रपोज करोगे तो भाई सीधे मुंह पर रिजेक्ट करके रहेगी, इग्नोर मार के ना जा पाएगी। इसलिए एक लड़की रहती है ऐसे खड़ी है, उसके पीछे जाती है, कहते हैं हेलो मिस मैडम सुनिए ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, और जैसे मुँह करती है सुंदर छछुंदर दिख रही थी, एकदम खराब दिख रही थी तो भी मुँह पे तारीफ करता है, कहता है हाय हाय कितनी आप सुंदर लगती है, आपके होठ इतने बड़े, आई मीन इतने प्यारे प्यारे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मन कहता है इसको चुम लूँ। मतलब इनफैक्ट कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। ये सुनने के बाद लड़की कहती है एक सेकंड भाई क्या हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम मिल चुके। ये सुनने के बाद ना मैं कहते नहीं हम एक दूसरे को मिले नहीं है, लेकिन देखिए यार आपको देखते पहले नजर प्यार हो गया, मुझ पर भरोसा कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। तो ये सुने तो लड़की रिजेक्ट करती है, कहते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। और इतना बोलने के बाद ये भी उससे माफ़ी मांग लेता, कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको प्रपोज मारा प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोलने के बाद वो कहती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार दिया चलो निकलो। यहाँ पे वो भी निकल जाता है खुश है कि हाँ भाई चलो। अब नोटिस करता है क्योंकि भाई उसका ना जैसे उसने रिजेक्ट किया अब 2 इसके सिस्टम में आ चुका है, तो खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई ऐसे जाऊँगा बेशरम बन के सबसे मतलब ऐसा प्रपोज मारूंगा, उसके बाद जैसे रिजेक्ट करेगी ना एक प्यारा सा मासूम सा बंदा बन के माफ़ी भी मांग लूँगा कि हाँ भाई माफ़ कीजिए मैंने आपको आके परेशान किया। फिर से लड़के के पास जाता है, लड़के से कहता है अरे हाय जाने मन कैसी हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनूँगी क्या, तो वे सामने से रिजेक्ट मारते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तो उससे भी माफ़ी मांग लेते कि हाँ सॉरी दीदी मैंने आपको परेशान कर दिया। उसको देखा लड़के के पास जाता है जो कि बुक पढ़ रही है, उससे कहते हैं अरे यार जानी मन अकेले बुक पढ़ो क्या, किसी और को बुला लो, मतलब मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो मेरे साथ बुक पढ़ो। तो भी सेम रिप्लाई देते कि नहीं भाई मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है इसलिए भाई मैं नहीं बन सकती। तो उससे भी माफ़ी मांग के एक दूसरे के पास जाता है, दूसरे को भी सेम ऐसा प्रपोज मारता है, वो भी रिजेक्ट मारती है, उसका एक तीसरे के पास भी जाता है, वैसा करके काफ़ी सारे के पास जाता है। और फिर एक और लड़के के पास जाता है, उससे कहता है मतलब ऐसे पीछे मुड़ी तो कहता है यार जाने मन तुम्हारे बाल आए हाय हाय रेशमी जैसे मुलायम है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो पीछे मुड़ के देखती तब हमें मालूम चलता है वो देखती नहीं बल्कि देखता है वो लड़का है, वो कहता है यार तू पागल है क्या भाई पहले चेहरा देख ले मैं लड़का हूँ। तो ये सुने कहते अरे अरे मुझे माफ़ कर दिया भाई मेरा ध्यान नहीं गया। इसके बाद है ना टोटल जितना भी रिजेक्ट इसने हुआ था ना 9 हो गया था, मतलब इसके पास है ना 9 रिजेक्टेड पॉइंट अब उसमें आ चुके। देख के खुश कि हाँ भाई 9 हो चुके, बस एक और करूँगा तो भाई 10 हो जाएगा, और 10 होने के बाद है ना एक और है ना हैंड स्पीड मेरा प्लस हो जाएगा। मतलब इसका हमने देखा था सिस्टम में 3 लेवल था, सबसे पहले 1 से रिजेक्ट होना है, उसके बाद है ना 1 हैंड स्पीड प्लस होगा, उसके बाद 10 से होना है, 10 के बाद एक और होगा, और उसके बाद डायरेक्ट 100 से होना है, उसके बाद एक और होगा। जब तीनों हो जाएगा ना उसके बाद उसको एक्स्ट्रा भी 10 या 15 मिलेंगे। तो यहाँ पे इतने से 900 हो चुका, सोचते कि हाँ भाई बस एक और मिल जाए, फिर बस छूट के काम है भाई, फिर मेरा थोड़ा सा स्पीड मतलब हो जाएगा फास्ट और लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी है ना एक लड़के से टकराता है और देखता है भाई साला कौन लड़का है, तो सामने एक लड़का दिखता है हैंडसम सा काफ़ी अच्छा सा लड़का है, और इसके तारीफ करने लगता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करने लगता है, कहता है भाई कितना कमाल का बंदा है तू, मतलब सच में कमाल का बंदा है, मैं कब से लाइब्रेरी के अंदर था बुक पढ़ा था और मैंने तुझ पर ध्यान दिया, आस पास जो भी लड़के थे सारे लड़के के पास जा रहा था बेशर्म जैसा है, तो सबको ना प्रपोज मारा था और सारी के सारे लड़कों ने तुझे रिजेक्ट किया, मतलब कसम से सबके सब ने रिजेक्ट किया। ये बोलते हो कि हाँ भाई पहले से मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मतलब भाई कोई एक बार भी किसी लड़के को प्रपोज मारता है और सामने से रिजेक्शन आ जाता है ना तो उसका दिल टूट जाता है, एकदम कबीर सिंह सब कुछ बन जाता है। लेकिन भाई तुझे देख भाई इतनी से भाई रिजेक्ट तू हो गया, लगभग मैंने नोटिस किया लगभग 7 8 या शायद 9 थी ना सबसे रिजेक्ट हो गया, तू भी भाई एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से इतना ज़्यादा खुश है भाई, मैं क्या बताऊँ भाई तेरा तो मैं फैन बन गया। तो यह सुनने का तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक सेकंड भाई तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मुझ पर नजर रखने के लिए आया था या तो यहाँ पे बुक पढ़ने आता भाई, चुपचाप बुक पढ़ता भाई मुझ पर क्यों नजर रख रहा था। तो ये सुनो तो लड़का बोलता शायद तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम, देखो यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना, मेरा काम है लोगों को ऑब्जर्व करना और लोगों पर नोटिस करना। इनफैक्ट भाई मैं न्यूज़पेपर में भाई रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करता हूँ, और तूने भाई सुन बाबा
बाबा सुन का नाम सुना होगा, वो और को नहीं बल्कि मैं ही हूँ, लोग मुझे सुन बाबा सुन बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद जैंग तो ये सुनने तो मेंग बोले क्या भाई सुन बाबा सुन, तू ये भाई जो सब पे नजर रखता है, सबके बारे में डिटेल वगैरह नोटिस करता है, हाय तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है और तेरे बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह भी है ना, कितने हैं? तो ये सुना तो बोलते 3 लाख, अपन के पास 3 लाख फॉलोवर्स है। तो ये सुना तो मेंग बोलता अभी बाप रे 3 लाख, अरे माँ इतना सारा भाई, इतना शांति मेरी फट के चार हो गई। वो आसमान में देख भाई मेरी फटी हुई है ना, पिछवाड़ा हवाई में उड़ रहा है, तो भी पीछे मुड़ के देखता भाई तेरा फटा हुआ पिछवाड़ा हवा में कहाँ से उड़ रहा है। तब देखता नहीं भाई उसने मुझे बुद्धू बनाकर यहाँ से वो गायब हो गया। हाँ सोचता वाह भाई वाह, क्या उसने बोला, मतलब क्या उसने बोला फटा हुआ पिछवाड़ा उड़ रहा है। और मैं उसके बाद में विश्वास भी कर लिया भाई, सच में मुझे ही बुद्धू बना के चल गया। और यहाँ पे तभी ना ये भी बाहर आ जाता है और खुश है कि सारा 3 लाख फॉलोवर्स हो, 30 मिलियन फॉलोवर्स हो या 300 मिलियन फॉलोवर्स हो, भाई मुझे उससे क्या भाई, उसका अपने पिछवाड़े में डाले। और भाई मुझे भी तुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना था, मुझे तो भाई लड़के के पास जाना है, सबसे रिजेक्ट होना है। और तभी ना एक दूसरी स्टूडेंट आती है, एक फीमेल स्टूडेंट आती है और इससे कहती है, मैंग से कहते रहे हाँ सुनो ना यार, जो आर्ट क्लास है ना, आर्ट क्लास का है, मुझे वहाँ का रास्ता जानना है। तो ये सुनने वाले कहता है हाँ जो साइड से लेफ्ट हो जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। तो ये सुंदर लड़की बोलते अच्छा ठीक है, जाने लगती है। लेकिन तभी मैंग के दिमाग में आता है कि अरे यार ये भी तो लड़की है, यंग काफ़ी लड़की, इसको मैं मतलब प्रपोज मार सकता हूँ। और उसको रोकता हूँ, उससे कहता है हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे भी ना आपसे एक रास्ता पूछना है। तो ये सुनने दो लड़की बोलते 1 सेकंड, कहीं तो मुझे प्रपोज तो नहीं मानने वाले, कहीं तो मेरे दिल का रास्ता के बारे में तो नहीं पूछ रहे थे। ये सुनने तो मैंग सोचा अरे भाई ये तो बड़े खुले विचार वाली लड़की है। और उसके पास जाता है, उसको ऐसा मतलब थोड़ा उसके पास जाने के बाद कहते हैं कि हाँ आपने सही समझा, आपके दिल के पास जाने का रास्ता कहाँ है, कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुनने वो मना कर देती कि नहीं नहीं माफ़ कर दो यार भाई, मतलब नहीं यार नहीं बन सकती, मैं पहले से बॉयफ्रेंड है और मैं आर्ट क्लास है ना उसे ले ढूंढ रही हूँ, जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो आर्ट क्लास में बैठा हुआ है, तो आर्ट क्लास में जाऊँगी और फिर ओके समझ रहे हो। और बाय बाय करके चल जाती कि हाँ सुनो यार तुम सच में कमाल का लड़के हो, काफ़ी अच्छे से तुम फ्लर्ट कर सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा नसीब खराब था कि हाँ भाई मेरा पहले से बॉयफ्रेंड था, अगर पहले से कोई बॉयफ्रेंड नहीं आता तब मैं पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती, इसलिए अगले बार के लिए गुड लक। और यहाँ पे लेकिन ये खुश है कि हाँ भाई ये 10वीं लड़की थी जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब टोटल मेरे पास 10 हो चुके हैं, 10 होने के बाद एक और हैंड स्पीड प्लस हुआ, यानी अब टोटल मेरे पास है ना डबल हैंड स्पीड प्लस हो गया। तो भाई मजा आ गया भाई, ट्राई मार के देखता हूँ भाई कितना इस बार स्पीड प्लस होता है। और चेक करने के लिए क्लासरूम में जाता है, यहाँ पे ढेर सारे पेपर वगैरह कलर्स वगैरह पेन रखे हुए थे, सीधा अपना हाथ का यूज़ करता है, एक साथ 3-4 ड्राइंग बनाने लगता है और चुटकी भर में मिनटों में भाई 3-4 ड्राइंग बना लेता है। खुश कि हाँ भाई सच में मेरा हाथ का स्पीड है ना प्लस हो गया है। और भाई मेरे मिशन में लिखा कि हाँ भाई पूरा अगर मैं 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो जाऊँ ना भाई, तो मेरा जो हाथ का स्पीड है ना वो 60 से प्लस हो गया, यानी 16 से प्लस होगा, खाली भाई 2 से प्लस हो जाओ भाई मेरा स्पीड इतना तेज हो गया। अगर भाई 16 से प्लस होगा भाई मालूम नहीं भाई कितना तेज होगा, इसलिए भाई मुझे 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना 10 से हो गया है और बस है ना 90 से और होना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।